बड़ी अंधा होता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे सोच वाले लोग रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 11 जुलाई 2024 की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है लखनऊ। लखनऊ ज़िला अंतर्गत एक गांव आता है हासिमपुर गांव। हासिमपुर गांव में एक व्यक्ति, किसी की बेटी होती है और वो बेटी एक दिन फ़ोन कर देती है, अननोन नंबर पर फ़ोन करती है और इत्तेफाक से 5 किलोमीटर दूरी उस गांव का जिसको फ़ोन करता है 5 किलोमीटर दूरी पर उसका घर होता है और उससे फ़ोन पे बात होती है। पहले दोस्ती होती है, उसके बाद फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और फिर बात लंबी बात होने लगती है और फिर दोनों एक दूसरे की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और फिर दोनों में बहुत बात होने लगती है, यहाँ तक कि मिलना जुलना भी होने लगता है। अब वो दोस्ती नहीं रही थी, दोस्ती प्यार में बदल गया था। प्यार इस कदर परवान चढ़ गया था, इस कदर परवान चढ़ गया था कि वो प्यार अब हकीकत में एक दूसरे का होना चाहते थे, एक नई ज़िंदगी वहाँ से आगाज़ करना चाहते थे। उसके बाद फिर ये सिलसिला 3 साल तक चलता है, दोनों में दोस्ती होती है। 3 साल तक सिलसिला चलता है, मिलना जुलना सब कुछ होता था। 3 साल तक ये सिलसिला चलता है और 3 साल तक सिलसिला चलता है और फिर वो लड़का कहता है कि अब हम शादी कर लेते हैं। और लड़की भी तैयार हो जाती है और दोनों के परिजन एक जगह पर बैठते हैं और बैठ करके दिन तारीख तय हो जाता है, यानी 10 जुलाई 2024 तक वो जो है ना लड़की बात करती है लड़के से और कहती है कि बारात के रुकने का इंतजाम हमारे गांव के स्कूल में किया गया है। उसके बाद वो लड़का पक्ष की तरफ से भी बहुत धूमधाम से शादी की सारी रस्में निभाई गई, शादी की सारी रस्में निभाई गई और बहुत इंतजाम किया गया, बहुत लोगों को दावतें दी गई, सारे लोग वहाँ पर पहुँचे। 11 गाड़ियाँ बारात आए थे। 11 गाड़ियाँ बारात लेकर के अपने दोस्तों को, अपने यार को, अपने पिताजी के सर्किल के जितने दोस्त सबको लेकर के उस गाड़ी पर सवार होकर के ये गांव आते हैं। यानी हासिमपुर गांव जब आते हैं और लड़की का गांव में पूछते हैं लड़की का घर किधर है, तो फिर गांव वाले को तो कुछ पता ही नहीं था। गांव वाले को कुछ पता ही नहीं था, कहते इस नाम की तो लड़की है ही नहीं। उसके बाद उसके पिताजी का नाम बताया जाता है। पिताजी गांव वाले कहते हैं कि पिताजी इस गांव में उस नाम का ना तो कोई व्यक्ति है, ना तो उसकी बेटी कोई व्यक्ति है। और वो लड़का जब फ़ोन करने लगती है लड़की को, जो फ़ोन करते हैं, लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ था। अब सारे लोग परेशान हो गए थे, आखिर हो क्या गया है। सारे लोग परेशान थे। उसके बाद फिर जो है ना कुछ देर तक रुकते हैं, लेकिन अब वो समझ चुके थे कि शायद मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, मेरे साथ धोखा हो चुका है। अब वो क्या करते हैं, वहाँ से आते हैं और जाते हैं सीधा थाना जाकर के एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि इस लड़की से मेरा 3 साल से रिलेशन था, अननोन नंबर से फ़ोन आया था, वहीं से मेरा दोस्ती शुरुआत होती है, दोस्ती से फिर प्यार होता है। प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि हम शादियाँ करने के लिए, एक दूसरे के होने के लिए, शादी करने के लिए तैयार थे। बारात लेकर के गए, लेकिन वहाँ से लड़की के पूरा परिवार गायब है, वहाँ उस नाम की कोई लड़की ही नहीं है। और 3 महीना पहले लड़की ने अपनी माँ की बीमारी का हवाला दिया था कि हमारी माँ बहुत बीमार है, आप 5 लाख रुपया दे दीजिए। तो मैंने अभी झांसे में आकर के 3.5 लाख रुपया ऑनलाइन पेमेंट किए थे और 1.5 लाख रुपया कैश दिए थे। ये 5 लाख रुपया मेरे साथ ठगी हो गया है। उसके बाद फिर जो है ना पुलिस एफआईआर दर्ज करते हैं और उस लड़की की खोजबीन में